हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हेलो, हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किया था, टाइम एंड डिस्टेंस पूरे कंसेप्ट के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कुछ भी है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट, हम लोग सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अगर आज कोई भी क्लास में कोई भी चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद प्रीवियस जो वीडियो मैंने बना हुआ है, प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क को देखिए। ये टाइम एंड वर्क मुश्किल से 2 दिन चलेगा। आज सारे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे कल के क्लास में क्या करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, टाइम एंड वर्क हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछते हैं। तो क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आप सॉल्व करोगे, सारे कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज का क्लास में। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का समझो। टाइम का तो मतलब समझ ही है कि कोई भी आवर, मिनट, सेकंड में हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टाइम। और वर्क क्या है, वर्क क्या है, सिंपली क्या है, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जब काम करते हैं तो ये काम कितने टाइम में करते हैं, काम कितने टाइम में करता है, ठीक है, कितना काम करता है, ये सारे कुछ क्या है, वर्क है। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या है, इसका रूल 1 जो क्या है हमारा मैथ में सीखने के लिए, जो रूल वन क्या है, रूल 1 क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया, अगर आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में आपको सपोज बोल दिया कि कोई भी काम आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, एन डेज। कोई भी काम, एक काम है, ठीक है, 1 पार्ट कुछ भी मान लो, कोई भी काम आपको कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है एन डेज। तो सिंपली हम लोग बता सकते हैं कि 1 डे में कितना काम हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा। अगर मेरा पूरा काम कंप्लीट करने में एन डेज लग रहा है, पूरे काम कंप्लीट करने में मुझे एन डेज जा रहा है, तो मुझे सिर्फ एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो सकता है, कितना काम होगा, सिंपली 1/n। समझ आ रहा है 1/n वर्क का काम कंप्लीट होगा। समझ में आया। अगर देखो, अगर सिंपली एन डेज में मैंने कितना काम कंप्लीट किया, 1 सपोज समझ लो, तो मुझे 1 डे में क्या कंप्लीट करना है, 1/n वर्क, यही तो कंप्लीट है। तो ये है हमारा रूल्स 1। अगर आपको बोल दिया कि कोई भी अगर काम आपको एन डेज में कंप्लीट हो रहा है, इनका मतलब है आप एक दिन में क्या कर सकते हो, 1/n वर्क कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि एक दिन में आप 1/n वर्क कर सकते हो, 1/n वर्क कंप्लीट कर सकते हो, तो इनका मतलब है आप एन डेज में पूरे एक काम कंप्लीट कर सकते हो, एन डेज में पूरे एक काम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब पूरे काम को कंप्लीट करने में मुझे टाइम लगेगा कितना, एन डेज। सिंपली है उल्टा, अगर क्वेश्चन में दे दिया। ये है हमारा रूल्स 1। ठीक है, ये है रूल्स 1। चलो नेक्स्ट देख लेंगे रूल्स 2 क्या है। नेक्स्ट देखेंगे रूल्स 2 क्या है। चलो रूल्स 2, फिर रूल्स 2 क्या है, रूल्स 2 हम लोग देख लेते हैं। चलो बहुत ही क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए क्या किया ना, ए एक्स दिन में कोई भी काम कंप्लीट किया, ए एक्स दिन में पूरे काम कंप्लीट किया। बी क्या किया, बी, ए एक अलग है, बी और डिफरेंट बंदा है। बी क्या किया ना, बी वाई डेज में, ए एक्स डेज में किया, और बी क्या किया, बी वाई डेज में कोई भी काम को कंप्लीट किया, कोई भी काम है कंप्लीट किया। ठीक है, तो देखो अगर हमारा क्वेश्चन में ऐसे आता है, अगर ए के लिए अगर काम कर रहा है तो एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, वही सेम काम अगर बी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं ना, वाई दिन में कर रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए प्लस बी अगर बोथ टुगेदर एक साथ अगर काम करते हैं तो कितने दिन में क्या करेगा ना, काम को कंप्लीट करेगा। सिंपली क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए है एक्स प्लस वाई डेज। ये कितने दिन में ए और बी एक साथ मिलकर ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हो गया रूल्स 2, समझ लो। फिर आएगा रूल्स 3।
फिर आएगा आपके पास रूल्स 3। तो रूल्स 3 क्या है हम लोग देख लेते हैं। रूल्स 3 क्या है, सिंपली देखो, सिंपली क्वेश्चन क्या है, रूल्स 3 क्या है। सिंपली आपको क्वेश्चन में दे दिया कि a प्लस बी मिलकर अगर बोथ मिलकर अगर एक्स डेज में कोई भी काम कंप्लीट कर रहा है। पहला क्वेश्चन में था a सिंगल काम कर रहा है, b सिंगल काम कर रहा है, फिर बोथ मिलकर अगर कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपको दे दिया कि बोथ मिलकर अगर एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, फिर आपको क्वेश्चन दे दिया, ये भी क्वेश्चन में बोल दिया कि ए भाई साहब ने वाई डेज में पूरे काम कंप्लीट कर सकता है, ए सिंगल ए अकेले वाई दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। वही सेम वर्ड, तो आपका क्वेश्चन है बी कितने दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं, बी कितने दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं, बी को कितना टाइम लगेगा। इनके लिए जो फॉर्मूला है, इनके लिए जो फॉर्मूला है एक्स वाई वाई माइनस एक्स डेज, एक्स वाई अपन वाई माइनस एक्स डेज, ये क्या हो गया, रूल 3 हो गया। देखो हर रूल से आपको क्वेश्चन पूछेगा, हर रूल से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पहले रूल सीख लो, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, फिर उस टाइम में आप लोग समझ जाना कि क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, सारी कुछ सिखाऊंगा। फॉर्मूला को छोड़ के ये फॉर्मूला याद रख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सब कुछ प्रॉब्लम कवर हो जाएगा। देखो फिर क्या है, ये है रूल्स 3, ये रूल्स 3 भी हो गया। अब क्या है, अब क्या है रूल्स 4। रूल्स 4 क्या है, सिंपली देखो रूल्स 4 क्या है, रूल्स 4 है, रूल्स 4 क्या है ना, रूल्स 4 है ए प्लस बी एक्स डेज में कोई काम कंप्लीट कर रहा है, कोई काम है ए और बी दो बंदा मिलकर काम कितना में कर रहा है, एक्स डेज में, काम कितने में कर रहा है, एक्स डेज में। सिंपली आप समझ जाओ, बी प्लस सी ये दो मिलकर कर रहा है वाई डेज में, ये दो मिलकर कर रहा है वाई डेज में। सिंपली C प्लस ए ये दोनों मिलकर कर रहा है जेड डेज में, कितने दिन में, जेड डेज में, ठीक है। क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन अब ये है, ये बोथ ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर अगर काम करेगा, तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो इन तीनों को कितना दिन टाइम लगेगा, ये तीनों को कितने दिन टाइम लगेगा पूरे काम कंप्लीट करने में, सेम वर्क कंप्लीट करने में। तो इनके लिए फॉर्मूला है 2xyz अपन xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है, प्लस zx। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ देखो, समझ गया फोर्थ रूल्स तक समझ गया सबने, ठीक है। अब देख लो, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला को, फिर कॉन्सेप्ट क्या है इनके पीछे, सारे कुछ आपको क्वेश्चन की तरफ पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 3 days। चलो उसे, हाँ सिंपली राज, देखो राज और ये क्या है, राम, दो बंदे हैं, राज है और राम है, दो बंदे हैं, ठीक है। राज कोई भी काम कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है ये है 20 डेज, ये है 20 डेज, और ये सेम काम, सेम वर्क को राम कंप्लीट करने में ले रहा है 12 डेज। तो मुझे बताओ अगर ये राज और राम बोथ मिलकर अगर काम करे, दोनों एक साथ काम करे, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन टाइम लगेगा, मुझे बताओ। अब देखो इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या था, ऐसे फॉर्मूला क्या था, अगर ए ने एक्स डेज में कर रहे हैं, बी ने वाई डेज में कर रहे हैं, अगर दोनों को मिला दे तो कितने, फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई। तो देखो सिंपली है 20 इंटू 12 अपन 20 प्लस 12। तो सिंपली इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या आएगा, यहां से आएगा 240 और नीचे 32, फिर इसको ये डेज, ठीक है, 240/32। ये तो आंसर हो गया एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे। देखो कोई भी पर्सन है तो कोई भी पर्सन का अगर हम लोग बोले एफिशिएंसी मतलब क्या है, वही बंदे का वर्क करने का क्षमता क्या है, ठीक है, उनका एफिशिएंसी क्या है। मतलब कोई भी काम है तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, यही तो है उसी पर्सन का एफिशिएंसी क्या है ना,
एफिशिएंसी क्या है, वर्क अपन टाइम। कोई भी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, यही तो है उनका एफिशिएंसी। अगर राज अगर 20 डेज ले रहा है कोई भी काम कंप्लीट करने में, और अगर राम 12 डेज ले रहा है, तो इनका मतलब क्या है, ये जो राम है, राम का एफिशिएंसी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, राज से। अगर एफिशिएंसी जिनका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उनको तो कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि मेरा वर्क करने का कैपेबिलिटी मुझे ज्यादा है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, मेरा मेहनत ज्यादा कर सकता हूँ, तो मुझे तो टाइम भी कम लगेगा ना, वही तो बात है। कोई भी बंदा है, एक बंदा सपोज मान के चलो 1 घंटा में 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और एक बंदा क्या है, वो 50 प्रॉब्लम्स को 1 घंटा में सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो 1 घंटा में अगर ये 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब इनके क्या है, इनका कैपेबिलिटी ज्यादा है, ये 1 घंटा में 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। वही तो बात है कि अगर कम टाइम में ज्यादा वर्क मैंने कर सकता हूं, तो इनका मतलब क्या है, मेरा एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर राज कोई भी काम 20 दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में अगर राम कर रहा है, और अगर राज कर रहा है, और अगर राम 12 डेज में कर रहा है, तो इनका मतलब है राम का एफिशिएंसी क्या है, राज से ज्यादा है। अब देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर सपोज ऐसा दे दिया ना, 20 डेज है या 12 डेज है, तो हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम तो मुझे पता है, अब वर्क को हम लोग कुछ भी मान लेंगे। देखो जो भी कुछ वर्क है वो तो दोनों के लिए सेम है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया सेम वर्क है, जो राज ने जितना वर्क को कंप्लीट किया 20 डेज में, राम ने भी उसी को 12 डेज में कंप्लीट किया। तो हम लोग ना ऐसे कुछ ले लेंगे, इन दोनों का अगर कुछ कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो उसी हो जाएगा वर्क, उसको वर्क मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, 20 और 12 को क्या करोगे, एलसीएम कर दो, फिर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो 15 टू 30 टू 60। हम लोग मान लिया जो हमारा वर्क है, वर्क क्या है 60, ये इक्वल टू मान लिया, जो ये 60 वर्क 20 डेज में ये कंप्लीट किया, ये 60 वर्क ये 12 डेज में कंप्लीट किया। अगर ये 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है राज ने, तो राज का एफिशिएंसी क्या है, वर्क अपन टाइम। तो सिंपली देखो क्या है ना, सिंपली है, अगर वर्क है 60 अपन 20, तो राज का एफिशिएंसी क्या है, राज का एफिशिएंसी है 3। तो राम का एफिशिएंसी क्या है, राम का एफिशिएंसी 12, तो वर्क अपन टाइम 60 अपन 12 तो 5। तो मैं तो यही कहने का मतलब था, कहना तो यही चाह रहा था ना, कि राज का एफिशिएंसी कम है किससे, राम से, इसलिए तो राम को कम टाइम लग रहा है, क्योंकि डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। समझ गया। तो एक ही कंसेप्ट समझ लो, ये कंसेप्ट से आप कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स, आपको एक भी फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो फॉर्मूला के पीछे बैकग्राउंड क्या है, फॉर्मूला के पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है, एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट है, कि कोई भी काम राज अगर 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, इनका मतलब है राम अगर 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है राज, तो इनका मतलब है उनका एफिशिएंसी 3 है, और राम अगर 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। ज्यादा कितना है, 5 है। अब देखो बात, क्वेश्चन क्या है, टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा, 60 रहेगा। अगर ये बोथ एक साथ काम करे, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है, दोनों का एफिशिएंसी एक हो जाएगा, क्योंकि राज भी कुछ मेहनत कर रहा है, राम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों ही तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो राज और राम दोनों का मेहनत करने का जो कैपेबिलिटी है, दोनों तो ऐड हो रहा है ना, तो वही तो बात है, दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। अगर मैं एक साथ काम कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब होता है दोनों मिल बैठकर काम कर रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों का एफिशिएंसी सेम है, दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो इनका एफिशिएंसी हो जाएगा अब 8, इन दोनों का एफिशिएंसी 8। तो अगर 8 एफिशिएंसी से कम कर रहे हैं, तो कितने दिन टाइम लगेगा, सिंपल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 8 हो जाएगा। तो 60 अपॉन 8, पहला क्वेश्चन में क्या आया था, 60 इंटू क्या कुछ आया था, 240 अपॉन 32 ऐसा कुछ आया था, 32। हाँ देख लो, फिर 4 से कर दो, 4 भी 60 और 4 8 60/8 आ गया। ये फॉर्मूला से आया, ये क्या आया, डायरेक्ट हमारा कंसेप्ट से आया। एक कंसेप्ट अगर समझ लो
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही आसान है। 2 मिनट का भी, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 मिनट में तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक एक क्वेश्चन के लिए हार्डली मुश्किल से भी अगर आपको 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगेगा, ठीक है, अगर आप लोग समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन आप समझ जाओ। देखो और भी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी कोई भी काम को कंप्लीट कर रहा है, कोई भी काम को कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? 3 डेज में, 3 डेज में। समझ जाओ। बी और सी कोई भी काम को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? सिंपली है 9 डेज, सिंपली है 9 डेज, ठीक है। और सी प्लस ए कोई भी काम को कंप्लीट करने में टाइम ले रहा है, कोई भी काम को कंप्लीट करने में टाइम ले रहा है 12 डेज। तो मुझे बताओ अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करते तो इनको कितना होता, कितना टाइम लगता पूरे सेम वर्क को कंप्लीट करने में? ध्यान दो, समझ जाओ। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला दे लेते। फॉर्मूला तो ऐसा ही कुछ था ना, 2xyz अपन xy प्लस yz प्लस zx, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। फिर x क्या है? x है ये, y है 9, z है 12, ये सारे कुछ बैठाना, ये सारे कुछ बैठाना, ठीक है। 2 × 3 × 9 × 12, फिर ये मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना, जो जो कुछ भी आ रहा है फिर कैलकुलेशन करना, आपका फॉर्मूला से आ जाएगा। कोई कंसेप्ट का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे किसके तरफ? कंसेप्ट के तरफ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एफिशिएंसी इक्वल टू है वर्क अपॉन टाइम। अब बात समझ जाओ, ये जो ए और बी 3 दिन में कोई भी काम कंप्लीट कर रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में किसका एफिशिएंसी जुड़े है? ए का एफिशिएंसी जुड़े है और बी का एफिशिएंसी जुड़े है। ए का एफिशिएंसी जुड़े है और बी का एफिशिएंसी जुड़े है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है? एक साथ काम कर रहा है। सेम आवे में बी और सी है तो बी का भी एफिशिएंसी जुड़े है और सी का भी एफिशिएंसी जुड़े है, और ये दोनों एफिशिएंसी मिलाकर ये 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद सी का भी एफिशिएंसी जुड़ा है और फिर ए का भी एफिशिएंसी जुड़ा है, तो इन दोनों को क्या कर रहा है? इन दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। मुझे क्या बोला? मैं बोला ऐसा कुछ वर्क मान लेना कि इन सबका क्या होगा ना, कोई भी कॉमन फैक्टर चला जाएगा। तो 3, 9 और 12 का, 3, 9 और 12 का हम लोग इजीली बोल सकते हैं, अगर ले लेते हैं 36, अगर ले लेते हैं 36 का कॉमन फैक्टर देख लेना बना के, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल वाट, ये हो गया टोटल वाट। अब देखो अगर 36 ए और बी अगर 3 दिन में कर रहा है तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या है? ए और बी का एफिशिएंसी है 12। सिंपली बी और सी अगर एक साथ ये 9 डेज में कर रहा है, एफिशिएंसी क्या है? बी और सी का एफिशिएंसी क्या है? 9 4 36 अपन 9 इक्वल टू 4। समझ गया? अब देखो सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या है? 3। सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या है? सी प्लस ए का एफिशिएंसी है 3। समझ गया ना कैसे निकल रहा है? समझ गया? ए और बी अगर 3 दिन में कोई भी काम कंप्लीट कर रहा है और 36 को कंप्लीट करने में उसको 3 दिन लगा तो उसका एफिशिएंसी है 12। बी प्लस सी अगर 9 डेज में 36 को कंप्लीट करे तो इसका एफिशिएंसी है 4। सिंपली टोटल वर्क अपन क्या है? डेज टाइम, तो क्या है? 36 अपन 12 इक्वल टू 3। आ गया। चलो अब सिंपली बात है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्यों कर रहा हूं? ये इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा? 12 प्लस 4 प्लस 3, 12 प्लस 4 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 4 क्या है? 16 प्लस 3 इक्वल टू 9। अब देखो 2a 2b 2c, तो सिंपली है 2 कॉमन a प्लस b प्लस c। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है? a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 19/2। तो तीनों मिलाकर अगर a b c तीनों का क्या होगा? एफिशिएंसी है 19/2। अगर तीनों एक साथ काम कर रहा है, कोई भी सेम वर्क को कंप्लीट करने में जो इन लोगों को टाइम लगेगा, ये टाइम क्या होगा? कैसे होगा? वर्क अपन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होगा? तीनों का एफिशिएंसी रहेगा। तो हमारा क्या है? a प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी आ गया 19/2। तो मुझे टाइम कितना लगेगा? सिंपली है टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क है 36, एफिशिएंसी क्या है? 19/2, तो लगेगा सिंपली 36 इंटू 2 72/19। 72/19 ये डेज मुझे काम कंप्लीट करने में टाइम लगेगा।
समझ गया ना। देखो कितने अच्छा है, फॉर्मूला अगर लगाओगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है इससे बनेगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट इनसे बनेगा। ये एक बार समझ गया ना, ये एक बार समझ गया ना, तो हर क्वेश्चन के लिए एक ही कंसेप्ट चलेगा। हर टाइम एंड वर्क में देखो अभी तो कुछ क्वेश्चन आया नहीं, टाइम एंड वर्क में जो मेन क्वेश्चन आएगा ना तब आएगा। अगर तीनों बंदे ने तीनों ए बी सी एक साथ काम स्टार्ट किया, फिर काम खत्म होने से 10 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, फिर काम खत्म होने से पहले बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, फिर लास्ट तक सी अकेले काम किया, तो उस टाइम में आपको बोलना है कि काम करने का क्या है, टाइम क्या है। उस टाइम कोई फॉर्मूला काम नहीं लगेगा, तो उस टाइम लगेगा सिर्फ एफिशिएंसी और वर्क वाला। क्योंकि अगर 10 दिन का पहले काम छोड़ रहा है तो ए का एफिशिएंसी 10 दिन से घटाएंगे, फिर बी देखेंगे कितने दिन काम कर रहे हैं, बी का एफिशिएंसी घटाएंगे, फिर सी का लास्ट तक जोड़ देंगे। तो सारे कुछ जो काम का कंसेप्ट आएगा ना ये आएगा। और एग्जाम में ना ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन से, ठीक है, समझिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाँ एक टॉपिक और भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम आज नहीं करेंगे, फिर हम लोग कल वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्या है ना, रूल 5 आप लोग रूल 5 कह सकते हो। देख लो फॉर्मूला क्या है, M1 D1 T1 फिर है, अब मान लो वर्क W1, ठीक है, M2 समझ जाओ ये है हमारा रूल नंबर 5 में ऐसा कुछ फॉर्मूला क्या है, मैन क्या है, M1 क्या है, M1 है मैन, M1 क्या है मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, मतलब सिंपली है क्या है वर्कर्स, ठीक है। D1 क्या है, D1 है डेज, T1 क्या है, T1 है आवर, टाइम कितना टाइम, मतलब है कितने मैन, कोई भी कितना पब्लिक, मान के चलो 10 मैन 10 इंसान क्या है, नंबर ऑफ डेज 5 दिन काम किया है, और 5 दिन के तो एक दिन में कितने आवर होता है 24 आवर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई इंसान 24 आवर पूरे काम करे, तो कितना काम करे 8 घंटे। एक दिन में 8 घंटे अगर 10 बंदे ने काम कर रहा है, और कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये W1 क्या है वर्क, कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ये इक्वल टू है इधर में क्या है, सिंपली कोई भी आदमी क्या है कितने दिन में कितने घंटा काम के, ये क्या है D2 मतलब और भी एक ग्रुप में चला गया, उस ग्रुप में दिखाई दे रहा है मुझे 14 मैन ने 15 डेज काम किया, और काम किया कितने टाइम में काम किया, सिर्फ 1 घंटा काम किया, 1 घंटा सिर्फ काम किया, और कितना टोटल वर्क को कंप्लीट किया, ये क्या है दोनों इक्वल है। आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कि सिंपली है 15 मैन। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर्मूला समझ गया ना, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपको 15 मैन क्या है, कोई भी एक काम, ठीक है, काम कंप्लीट करने में टाइम लेता है कितना लेता है 20 डेज। आपको क्वेश्चन में पूछे है अगर वो सेम वर्क का मतलब ही हो जाता है W1 इक्वल टू W2, सेम वर्क जब भी क्वेश्चन में बोल देगा ना तब भी समझ जाओ कि W1 इक्वल टू W2। तो अगर सेम वर्क अगर 20 मैन को कंप्लीट करना है तो कितने दिन लगेगा, इस कंसेप्ट में, इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगाओगे, सिंपली फॉर्मूला लगाओगे M1 D1 T1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपन क्या है W2। देखो क्वेश्चन में W1 इक्वल टू W2 दे दिया तो सिंपली काम खत्म है। क्वेश्चन में सिर्फ डेज के बारे में बात किया, कोई भी आवर में बात नहीं किया, तो सिंपली T1 और T2 का भी काम खत्म है। अब देखो M1 क्या बोला, मैन क्या बोला 15 मैन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात आते हैं 20 मैन को कंप्लीट करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, क्वेश्चन तो वही है, सिंपली D2 निकालना है। तो D2 इक्वल टू क्या है, सिंपली क्या है ना 20 चला गया 15 डेज, ठीक है। अगर 15 मैन कोई भी काम 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो क्या है ना 20 मैन को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा 15 डेज। आज का क्लास हम यही रखेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो एक एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया, क्वेश्चन आएगा तब जब बोल देगा 15 मैन या और 14 वुमेन या 14 मैन और 16 वुमेन
क्योंकि जब मेन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो दे देगा, अगर बोल देगा 3 men इक्वल टू 7 चिल्ड्रेन, 3 men का एफिशिएंसी 7 चिल्ड्रेन के साथ जब इक्वल करेगा तब बनेगा क्वेश्चन ये टाइम वर्क का। तो यहीं से हम लोग कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सब कुछ सीखना है तो आपको कल का वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर देना। हाँ, उसके पहले क्या है, हमारे क्लास में क्या है, एक मोटिवेशन बात है। तो मोटिवेशन बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर दिन में मोटिवेशन अगर बात थोड़ा सा भी बोल दूं तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, बात क्या है, देखो, बहुत ही सिंपल बात है। इफ यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, इफ यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, देन डोंट स्टॉप वर्किंग फॉर इट। सिंपली बात है, अगर आप कोई भी अगर सोच रहे हो, आप बंद नहीं पा रहे हो, आप इफ यू कैन नॉट स्टॉप, अगर आप क्या है, अगर स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो किसी चीज को लेकर, मैंने अच्छे चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे बुरे चीज के दिमाग में मत लगाओ, ठीक है। अगर दिमाग में लगोगे तो वही उसी के तरफ जाओगे। अगर आप किसी अच्छे चीज के बारे में सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, बार बार अगर सोच रहे हो, तो सिंपली बात है, तो आपको काम भी तो करना है ना, उसी टाइप काम करना है। अगर आपको सीधी बात अगर लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में 100 में 100 लेकर आना है, तो सिंपली बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसी 100 मार्क्स के लिए 100 गुना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी चीज के बारे में दिमाग में हर टाइम ख्याल आ रहा है, तो आपको क्यों करना है बंद, आपको काम भी करना है उसी जैसा। अगर आपको बनना है कुछ भी क्रिकेटर, तो आपको क्रिकेटर बनने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा, वो क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, तो आपको साइंटिस्ट के लिए बनने के लिए जो जो मेहनत करना पड़ता है, जो जो मार्क्स लेकर आना पड़ता है, जो जो चीज सीखना पड़ता है, मार्क्स से भी बड़ी बात है, आपको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर चीज को सीखना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। तो बात वही है, अगर आप सोच को बदल नहीं सकते हो, अगर आपके पास सोच के टाइम में कोई भी चीज अगर बार बार दिमाग में आ रही है, आप सो रहे हो तभी आ रहे हैं, आप खेल रहे हो तभी आ रहे हैं, खाना खा रहे हो तभी आ रहे हैं, मतलब आप समझ लो आप उसी चीज के लिए पागल हो गए हो। तो इनके लिए एक ही काम करना है, आपको दिमाग बंद करके, आपको कुछ भी सोच के बिना आपको उसी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसी पोजीशन में जाने के लिए जो जो मेहनत करना चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए, आग बंद के करो। चाहे जितने मेहनत है, चाहे जितने हार्डवर्क है, हार्डवर्क कर लो, चाहे जितने स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करो। लेकिन बात वही है, अगर आपको किसी चीज के ऊपर, अगर आपको किसी चीज में अगर लक्ष्य है, मिशन है, तो सीधी बात भाई, किसी की बात मत सुनो, लगे रहो उसी के पीछे, आपको मिल जाएगा, जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, आज हमारा वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बात अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कि और भी कोई ग्रुप है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को फेसबुक में, मेरा फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक आप लोग ऐड नहीं हुए हो, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक से पहले आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि कोई भी हम लोगों का वीडियो पहले हम लोगों का ग्रुप में जोड़ देते हैं, लिंक दे देते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, आज क्लास यही खत्म करते हैं, थैंक यू।